ज्योतिबा फूले की जयंती मरार माली समाज ने मनाई और आयोजन किया। सर्वप्रथम महात्मा फूले, सावित्री फूले व डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के छायाचित्र पर फूलमाला से स्वागत किया। बालाघाट जिले की तहसील लांजी में 11 अप्रैल को मरार माली भवन में आयोजित किया गया। इस कार्यक्रम में मुख्य अतिथि टीकाराम खरे, उपाध्यक्ष बालाघाट अध्यक्ष पाचे, विशिष्ट अतिथि MK बोध लांजी, राजकुमार नागेश्वर, सामाजिक कार्यकर्ता PD बालाधरे, भैयालाल दादरे, हीरालाल पांचे किरनारपुर, आम आदमी पार्टी नेता गोरेलाल रहागडाले सहित तमाम सामाजिक लोग शामिल हुए। इस कार्यक्रम में महात्मा ज्योतिबा फूले के आदर्शों पर चलने की प्रेरणा मिलती है। अनेक वक्ताओं ने इस पर अपने विचार रखे। इस अवसर पर महिलाएं, पुरुष भारी संख्या में उपस्थित रहे। दिलीप जामरे की रिपोर्ट। और हमारे सम्माननीय अध्यक्ष मरार माली समाज बालाघाट के रमेश पंचेश्वर जी के आदेशानुसार सभी इलाकों में एक प्रस्तावना के रूप में एक रूपता समाज के अंदर रहे और समाज के साथ गतिविधियाँ भी एक समानता के साथ चले, इसी रूप को लेकर समस्त इलाकों में ये मनाई जा रही है। ऐसे महापुरुषों की जयंती में मैं आज महात्मा ज्योतिबा फूले, सम्माननीय माता सावित्री फूले, बाबा साहब भीमराव अंबेडकर, यहाँ उपस्थित समस्त मेरे पिता तुल्य बंधुओं, युवा साथियों, मैं सबको अपनी ओर से सशक्त नमन करता हूँ तथा आज के कार्यक्रम के आयोजक सम्माननीय हमारे ब्लॉक लांजी के अध्यक्ष महोदय, सचिव महोदय, समस्त पदाधिकारीगण एवं यहाँ मंचाधीन समस्त उपस्थित ब्लॉक लांजी के आए हुए समस्त ग्रामों के अध्यक्ष, सदस्य, सचिव और सर्कल अध्यक्ष को मैं सशक्त नमन करता हूँ तथा इस महान कार्यक्रम में उपस्थित अपने समय निकालकर अपने आप को इस आहुति में झोंकने के उपस्थित मेरी माता की बहनें जो आज यहाँ बैठी है, मैं इन्हें ज़्यादा से ज़्यादा धन्यवाद देता हूँ कि कम से कम इन लोगों के पास इतना तो समय है कि हम अपने समाज के प्रति, अपने महान मानव के प्रति, अपने महात्मा के प्रति हमारी क्या भावना होनी चाहिए और हम उसे कैसे जाने, इसलिए उन्होंने आज अपनी उपस्थिति यहाँ दर्ज कराई। मैं इन्हें पुनः धन्यवाद देता हूँ कि मैं और आप लोग सभी से भी यह आशा करता हूँ कि आप लोग इस प्रकार मेरी माता बहनें यहाँ उपस्थित हुई है, हमारा एक दल भी बहुत बड़ा है। आज वो दल यदि यहाँ होता तो मैं निश्चित कहता हूँ पूरे वक्ताओं के द्वारा जो विधान बताए गए, जो जिस मार्ग को चलाया गया, जिनने महात्मा जी की जीवनियाँ बताई, आम्बेडकर जी की जीवनियाँ बताई, उसका प्रभाव हमारा एक दूसरे तबके पर पड़ता। मगर बताइए हम लोग कितने पीछे हैं। कहते तो हैं कि हम जयंती मना रहे हैं, पर हम कितने पीछे हैं कि हम पीछे वाला तबका साथ में नहीं था। हमें तो यही गर्व नहीं होता, हमें तो ये होना चाहिए कि भाई आप लोग चलिए घर का काम छोड़ दीजिए। आज हमारे महान पुरुष की एक जीवनी है और उस जीवनी के में जो भी विचार विमर्श निकलेगा उसका हम गहन अध्ययन करेंगे और घर जाने के बाद में अपने परिवार के साथ बैठकर जन्म जयंती के पावन मेला पर सर्वप्रथम राष्ट्रपिता महात्मा ज्योतिबा फूले, शिक्षा की दात्री सावित्रीबाई फूले, संविधान के शिल्पकार डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को नमन करते हुए आज के कार्यक्रम के मुख्य अतिथि सम्माननीय टीकाराम जी खरे, क्षेत्र किरनापुर जिला उपाध्यक्ष, इसी क्रम में उपस्थित हमारे बीच आदरणीय बालाधरे जी, आदरणीय पाचे जी, दानवे साहब, राजकुमार नागेश्वर जी और हमारे मातृशक्ति साथ उपस्थित मरार माली समाज के उपस्थित समस्त प्रतिनिधिगण, सर्किल अध्यक्ष, ग्राम अध्यक्ष
सभी साथीगण, साथियों, आज हम जन्म जयंती जो मना रहे हैं मंगल भवन लांजी में, आज बालाघाट जिले में एक साथ 10 जो ब्लॉक है, एक साथ फूले जी की जन्म जयंती बालाघाट जिले में मनाया जा रहा है। उसी तारतम्य में लांजी मरार माली सम्मान भवन लांजी में भी यह कार्यक्रम मनाया जा रहा है। साथियों, आज का जो मुख्य विषय था वो विषय ये था कि राष्ट्रपिता महात्मा ज्योतिबा फुले के विचारों का सामाजिक व संवैधानिक महत्व एवं समाज जीवन में उसका क्या प्रभाव हुआ, यह विषय था। हमारे पूर्व वक्ताओं में आदरणीय भालाधर जी, मणावे जी और जितने भी वक्ता थे, आदरणीय नवनीत मात्रे जी, ये जितने भी यहाँ भी वक्ता आए थे, ये अध्ययन करके आए थे, पढ़ के आए थे। इसीलिए इस मंच पर उनके बारे में अपने विचार यहाँ पे रखे। अब सवाल है कि मणामे जी ने एक बात कहा, हमके मणामे बहुत जी ने करके आप उसको अंडरलाइन किए होंगे कि इस समाज में अच्छे नेता बने, इस समाज ने नेता दिया, मंत्री दिया देश में, लेकिन साथ साथ जब उनने बड़े बड़े मंत्री और राजनेता दिया, लेकिन समाज में उसका एक भी प्रभाव क्यों नहीं पड़ा, यह भी एक अंडरलाइन समझने का विषय है। आखिर उसके पीछे ऐसा क्या वजह है कि समाज में बड़े बड़े नेता बने और वही समाज के लोग जिस तरह से उसका प्रोग्रेस होना चाहिए वह समाज का प्रोग्रेस नहीं हुआ, आखिर इसका जिम्मेदार है। हमारी भी जवाबदारी बनती है, जितने लोग आए हैं, समाज के प्रमुख पदाधिकारी लगाए हुए हैं, जिम्मेदार व्यक्ति हैं, हर किसी की जवाबदारी तय होती है कि वो समाज को आगे बढ़ाए, न कि हाथ खींचे, न कि टांगे खींचे, बल्कि हाथ से हाथ मिला के बढ़ना चाहिए। साथियों, मैं आप लोगों के बीच में कहना चाहता हूँ, खासकर हम कृषि क्षेत्र से आते हैं, बात यह होती है कि हम उन क्षेत्रों से आते हैं जहाँ पे शिक्षा की कमी होती है, लेकिन वैसा यह होता है कि जहाँ पर इस देश में सर्वप्रथम देश की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था थी, वो कृषि पर आधारित व्यवस्था थी। इस देश की सबसे बड़ी कम्युनिटी थी, वो कृषि थी। आज कृषि का स्तर क्या हो गया? क्या कृषि के बारे में विचार करते हैं? हम संतोषी गांव में बैठ के क्यों नहीं करना चाहता हमारा ग्राम अध्यक्ष, हमारे लोग इसमें क्यों बात नहीं होती? आपको मालूम होगा कि राजस्थान में कोई यादव जो विधायक थे, उन्होंने कृषि के क्षेत्र में इतनी अच्छी बातें कही और धीरे धीरे कृषि का क्षेत्र पिछड़ रहा है। उन्होंने कहा कि 1967 में एक जो कलेक्टर IAS बनता था जिसकी तनख्वाह 250 रुपये हुआ करती थी, लेकिन इन 73 साल में उसकी तनख्वाह जो है 3 लाख से 3.5 लाख हो गई। वो जो IAS जो बना है वो किसका लड़का है? वो किसान का लड़का है। देश की आजादी में उसके पूर्वजों का योगदान है, लेकिन जब IAS बनता है तो इस बात को नहीं समझना चाहता कि गांव में कृषि का क्षेत्र कितना पिछड़ चुका है। यदि वो 1500 रुपए गुना वृद्धि होती है IAS को 250 रुपए से लेकर 3,500 रुपए तनख्वाह यदि मिल रही है, उसकी तनख्वाह यदि कम कर दी जाए तो नौकरी छोड़ देगा। उसी समय गेहूं का मूल्य कितना होता था? 90 रुपए होता था 67 में, आज 2000 रुपए क्विंटल गेहूं की कीमत है, लेकिन एक IAS की तनख्वाह जो है 250 रुपए से 3.5 लाख हो चुका है। अब मुझे ये बताइए, क्या हमारा संवैधानिक अधिकार नहीं है कि हम अपने हक की लड़ाई लड़े? ये हर किसी की जवाबदारी निश्चित होती है उसमें। आज आपके पास मोबाइल है, सारी चीजें हैं, हम एक जाति में काम करते हैं, हम ये चाहते हैं कि कार्यक्रम को एक जाति में सीमित न करके बहुजन समाज में जितने भी महापुरुष है उनके सिद्धांतों को आप लोगों से जोड़कर OBC के जितने भी ST SC के लोग मिलकर हम काम करें, ये हमारी पहली प्राथमिकता होगी। जब तक महापुरुष के विचारों को हम समझेंगे नहीं, रखेंगे नहीं, समाज कभी उसका बिल्कुल नहीं कर सकता। इसीलिए हमने तय किया है कि जब भी कोई कार्यक्रम होगा किसी भी महापुरुष का, चाहे बिरसा मुंडा की हो, चाहे फुले जी की हो, चाहे अम्बेडकर जी की हो, हम सब मिलकर सभी OBC ST SC एक साथ मिलकर काम करेंगे। ये हमारी अपील है आप लोगों के साथ। दूसरी बात आप लोगों से मैं कहना चाहता हूँ कि 18 अप्रैल को एक कार्यक्रम है जो संयुक्त रूप से फुले और अम्बेडकर की जयंती एक साथ मनाया जाना सुनिश्चित किया गया है। तो किस बात का होता है कि इतने बड़े बिरादरी में हमारी संख्या की उपस्थिति कम होती है, तो इसका मतलब क्या समझेंगे हम लोग? क्या हमने निमंत्रण नहीं दिया? क्या निमंत्रण दिया तो हमारे लोग आए क्यों नहीं? आखिर
किया जाता है, वो भी गांव में मीटिंग रखकर इस बात को ग्रामों को बताना नहीं चाहता। हम चाहते कि जमीनी स्तर पर कैसे काम किया जाए। हर ग्रामाध्यक्ष की जवाबदारी होती है कि जो भी निर्देश जिले से ब्लॉक में आते, ब्लॉक से गांव में आते हैं, वहां का महाजन उस विषय को लेकर गांव में रखे और लोगों को समझाए। इस तरह का कार्यक्रम से हमारा समाज जो है आगे बढ़ेगा। तो मैं चाहता हूँ साथियों, बहुत वक्ताओं ने अच्छी अच्छी बातें कही, मैं सभी को साधुवाद धन्यवाद देता हूँ और आपका भविष्य किसी तरह से अपेक्षित से लेना चाहते हैं और इसी तारतम्य में मैं कार्यक्रम की समापन की घोषणा करता हूँ। बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। साथी, हमारे मंच पर हमारे ब्लॉक अध्यक्ष भाई बड़े भाई मानिक जी पाचे, आज का अध्यक्ष टीकाराम जी खरे, वैसे सभी मंचासीन सभी साथी, सामने बैठे मेरे गांव के सचिव अध्यक्ष, सबको मेरा सत सत नमन। दोस्तों, हम आज महात्मा ज्योतिबा फुले, सावित्रीबाई फुले का जन्म जयंती मनाने जा रहे हैं। दोस्तों, हम मनाते सही है पर इसको मनन करते नहीं, क्योंकि साल में कई जगह मनाते हैं और मनन तक के ही रखते हैं। हमारे पूर्व वक्तों ने एक एक बात फुले जी के बारे में, सावित्री के बारे में, बाबा साहेब आम्बेडकर के बारे में, ये सारी चीजें आप लोगों को समझाया। पर करें क्या, हमारी जो पिछड़े वर्ग जो है, ये ब्राह्मण छत्री जो अपने आप को बोलते हैं, वो हम लोगों को दबा करके रखा है और हमारे ऊपर जो है शासन कर रहा है। क्यों कि हम उन लोगों के समझाने से हम पिछड़ जाते हैं, आगे बढ़ नहीं पाते। कि हमारा कोई आदमी अगर कोई परिसर में जाता है तो हम उसको साथ नहीं देंगे। कोई बामन आकर के बोल देगा कि भाई ऐसा करना है तो उनके साथ चले जाएंगे। छत्री आकर के बोल देगा तो उनके ही साथ में चले जाएंगे। क्यों कि हमारे जो हैं वो पढ़े लिखे नहीं है और ये ज्योतिबा फुले, सावित्रीबाई फुले का विचार को लेकर के चलते ही नहीं। आज हमारे समाज के लोग जो है, पिछले वर्ग के जो है, छोटे तबके के लोग हैं, वो बाहर जा रहा है, बाहर कमा रहा है, उनके बच्चे गली में खेल रहा है। क्यों कि आजादी के बाद आज 75 साल हो गए आजादी हमारे देश को मिली है। सन 1947 में देश हमारी आजाद हुई। सन 1950 में हमारा देश को कानून लागू किया। बाबा साहब आम्बेडकर ने 7 विचार को दिया: शिक्षा, योजना, रोजगार, ये सबको सामने बताया। पर हमारे नेताओं ने इसको मनन करके आप पब्लिक को इस ओर लेकर के नहीं गए। अभी मैं पूरा क्षेत्र घूम रहा हूं, कई स्कूल में तो एक ही टीचर है, बाकी है। कहां से शिक्षा मिलेगा? कहां फुले जी का बातों को मनन कर रहे हैं? ना हमारे नेता मनन कर रहा है, ना कोई कर रहा है। हम कहते हैं कि आज महात्मा ज्योतिबा फुले है, परसों संविधान दिवस मनाया गया कुन्नापुर में, मैं वहां वो भी कार्यक्रम में गया था। मना रहे संविधान दिवस, फिलहाल के लिए मनाएंगे, यहाँ से जाने के बाद भूल जाएंगे, विचार को समझ नहीं पाएंगे। क्योंकि हमारे वक्तों ने एक एक जुनी बताया, बाबा साहेब का, ज्योतिबा फुले का, सावित्रीबाई फुले का। क्यों कि सत्य शोधक समाज का गठन किया। तो संगठन में ताकत है बंधु कि आप यानी एक पहाड़ नहीं, यानी पूरा पहाड़ के पहाड़ को घुसला दोगे संगठन होगा। पर हमारे ज्योतिबा फुले एक ही आदमी था जो कि समाज का संगठन किया, एक एक आदमी को जोड़ा, जितने भी ओबीसी से लेकर के एसटी जो भी है पिछड़े वर्ग में आता है, उनको जोड़ करके एकत्रित किया और लड़ाई लड़ करके शिक्षा। कितना आपत्ति है, हमारे सावित्रीबाई फुले जब पढ़ाने जाती थी टीचर फेंकते थे, फिर भी उसको बर्दाश्त करके स्कूल जा करके कपड़ा बदल करके अपना काम करके आज हमारे आप जो है, अगर इनके साथ में अगर ऐसे हादसा हो जाए तो स्कूल जाना ही बंद कर देगा। तो साथियों, आजादी के बाद में हमारे देश में कांग्रेस और बीजेपी का कार्यकाल चला और ये जो है आज इनके कार्यकाल में बड़े आदमी बड़े होता है, छोटा आदमी छोटा होता है। बात सही है गलत है? छोटा आदमी छोटा होता है, बड़ा आदमी बड़ा होता है। इसी के लिए हमारे
नागेश्वर जी बताए कि आज हमारे सर पर जो है पहले छतरी लड़े समर में, पहले छतरी लड़े समर में, तो हमारे ऊपर में वो बैठे हैं, वो जैसा हम लोगों को बोलते हैं वैसे ही कर जाते हैं। तो साथियों, अभी आप लोगों को अगर फूले जी का विचार को लेकर के चलना है, संविधान को विचार करके लेकर के चलना है, तो इन दोनों को उखाड़ के फेंकना होगा। संविधान खिलाफ हमने इनको 75 साल देखा है, 75 साल में हमारे कोई योजना नहीं मिला। आज हमारे यहाँ की जनता जो है, कोई अन्य रोजगार नहीं है इस देश में। मैं परसों ही भोपाल से आया। आज हमारे यहाँ की जनता जो है बाहर प्लान करती है, जाते जाते कितना मशक्कत करना पड़ता है। आज बाहर जा करके अपने बाल बच्चों को पाल रहा है, पर कहाँ संविधान का मिला? कुछ हमारे नेताओं ने संविधान को सोचा? नहीं सोचा। वो तो आया दिन कुर्सी पे बैठा और आप लोगों को लूटने का काम किया। लोगों ने विकास हुआ है तो उन लोगों का हुआ है, हमारे एमपी का, संसद या विधायक का, ये तो हम लोगों का कुछ नहीं हुआ है। आज ये बताइए, आज हमारे टीचर हो, कोई परिसर में अगर कोई गवर्नमेंट जॉब कर रहा है, आज उनको एक पेंशन भी ढंग से नहीं मिलता। आज एक पेंशन नहीं मिलता। अगर एक नेता 3 बार अगर विधायक बन गया तो उसको 3 बार का पेंशन मिलता है। सोचने की बात है। आज हमारे यहाँ की वृद्धा पेंशन जो है 600 रुपया मिलता है। 600 रुपये कोई पेंशन है? परसों आंगनबाड़ी वाले जो कर्मचारी है बालाघाट में आंदोलन किया, अभी हमने कितना खर्चा किया? जो विकास यात्रा में 200 करोड़ रुपए का खर्च हुआ है आम जनता का। कैसा शिक्षा मिलेगा दोस्त? स्कूल ढंग से नहीं है। सोचने की बात है। हर चीज से किसान जो है परेशान है। आज आपके पास जो है, आप यहाँ से अगर मिर्ची बेचने गए तो आपका दाम जो है कम हो गया, उनके कोठा में गया। समाज यदि अगर बौद्ध बुद्ध के धम्म को अपना लेता, तथागत धम्म के नियम को अपना लेता, तो मैं समझता हूं कि इस देश के अंदर जो पूरा भारत विश्व गुरु बनेगा, ये तमाम मंच के अंदर कहा जाता है, ये बात होती है आज वर्तमान समय में। लेकिन ज्योतिबा फुले जी की स्थिति क्यों बनी, इसके ऊपर भी मैं थोड़ा सा उनके जीवन के ऊपर जाना चाहूंगा, क्योंकि सभी लोगों ने उनके जीवन के ऊपर काफी चर्चा कर चुके हैं। तो मैं समझता हूं कि अब उसके ऊपर ज्यादा चर्चा किया जाना ठीक नहीं है। लेकिन फिर भी ये बताना जरूरी है कि उनके जन्म के बाद में क्यों ऐसी स्थिति का किसी के जब जीवन में एक बदलाव आता है, परिवर्तन आता है, समाज के लिए कुछ काम करने निकलता है, तो कोई ना कोई ऐसी घटना उनके साथ होती है। उनका जन्म हुआ 11 अप्रैल 1827 को, एक किसान परिवार में जन्म हुआ, एक माली परिवार में जन्म हुआ। वो 7 साल की उम्र के जब हुए तो उनके पिताजी ने, उनके जो मित्र थे मोहम्मद जावेद हुसैन, उनके सहयोग से बंबई कन्वेंट स्कूल में जो ईसाई मिशनरियों के द्वारा चलाया जाता था, उस स्कूल में उनका एडमिशन करा दिया गया। उनकी पढ़ने के लिए बड़ी रुचि थी, लगातार वो शिक्षा अध्ययन करते रहे। तब पूरे देश के अंदर जो स्वर्ण जाति के लोग थे, जो अपर कास्ट के लोग थे, उन्होंने पूरा महाराष्ट्र के अंदर बंबई से लेकर पुणे तक बड़ा अभियान चलाया कि कॉन्वेंट स्कूल में जो शूद्र अति शूद्र जाति के लोग हैं उनको शिक्षा नहीं दी जाएगी। दबाव बनाया गया शिक्षण संस्थाओं के ऊपर। तब उस समय जितने भी शूद्र जाति के लोग थे, वो सारे शूद्र जाति के लोगों को स्कूल से बेदखल कर दिया गया। उनका एडमिशन जो है वो खारिज कर दिया गया और उनकी जो पुस्तकें जो है वो घर के बाहर फेंकवा दी गई। उस समय उसमें जो है ज्योतिबा फुले भी शामिल थे। और ज्योतिबा फुले जी उस समय, उसके बाद में जब उनको स्कूल से निकाल दिया गया तो फिर वो अपने पिताजी के साथ में जो उनके मतलब जो काम थे, खेती किसानी का काम था, उसमें लग गए। और लगने के साथ वो लगातार पढ़ाई करते रहे। इससे प्रभावित होकर उर्दू